जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। दोस्तों, एक तो आज थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाएंगे हम आदिल रजा का, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो कटोरा शरीफ है वो पहुंचा हुआ सऊदी। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है वो दिखाएंगे। और अच्छा, हम कल बात कर रहे थे कि जो मुनीर है वो वापस आ गया, लेकिन डीसी मुनीर वापस नहीं आया। मुनीर भी वहीं मौजूद था। मुनीर भी वहीं पे मौजूद था। और इसके अलावा एक और पाकिस्तान ने घटिया हरकत की है कि कल फिर अफगानिस्तान के अंदर में, ठीक है, मासूम लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद आदिल रजा भी कह रहा है कि जो मारे गए हैं, लोग मारे गए हैं वो सिविलियंस हैं, उसमें भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है। और संख्या फिलहाल इस वक्त सामने नहीं आया है कितने लोगों की जान गई है। तो ये हरकत जो है एक बार फिर से पाकिस्तान की डरपोक और बुज़दिल फौज ने ये काम किया है। लेकिन इसके अलावा सबसे पहले एक चर्चा का दोस्तों इस वक्त जो विषय बना हुआ है पूरे क्रिकेट से जुड़े लोगों के बीच हो या फिर जो भी आप एक्स के ऊपर देखो, सोशल मीडिया पर देखो, वो है सनराइजर्स लीड्स ने द 100 के अंदर में अब्राहम, क्या नाम है उसका, अबरार अबरार अहमद, अबरार अहमद ना, हाँ, जो वो जिहादी है उसको पिक करा है। और उसके बाद दोस्तों काफी ज्यादा आउटरीच देखने को मिल रहा है हमें इस वक्त सोशल मीडिया पे सनराइजर्स को लेकर। अब आप देख सकते हैं एक्स पे काफी लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। वो फिर या तो जाने माने लोग हो, ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी जिस कारण सनराइजर्स ने द 100 के अंदर में इस जिहादी को पिक करा है। अच्छा, बाय द वे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई ऐसा वैसा पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है जिसने भारत के खिलाफ कोई बकवास नहीं करी हो या फिर कुछ ऐसा घटिया हरकत ना करा हो। इसने, आपको याद होगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दो ऐसे खिलाड़ी थे जिसने सबसे ज्यादा घटिया हरकत की थी। एक तो वो जिहादी था, फहीम अशरफ, जो कहीं भी फट जाएगा, और एक ये अबरार। इन दोनों ने सबसे ज्यादा घटिया हरकतें जो है वो की थी। मार खाने के बावजूद भी, पिछवाड़े में ब्रह्मोस घुसने के बावजूद भी, अपने 11-11 एयर बेसेस तोड़वाने के बावजूद भी घटिया हरकत की। और उसका नतीजा हमने देखा कि हमने शेक हैंड नहीं करने का फैसला किया। अबरार को लेकर काफी ट्रोल भी किया गया इंडियन सोशल मीडिया के दौरान भी, मीडिया में। लेकिन सनराइजर्स ने, जहां पे काव्या भी मौजूद थी, और उन्होंने क्या किया कि इसको पिक कर लिया। अच्छा, बाद में ये सफाई दिया गया कि हमने तो एक स्पिनर चाहिए था, इस कारण हमने, स्पिनर की जरूरत थी, हमारी टीम को मजबूत बनाना था, इसी कारण हमने इसको पिक करना, हमने टारगेट रखा था, हमें स्पिनर चाहिए तो हमने इसको ले लिया। ठीक है, ये जो है डीसी एक बात रखा गया इसके बाद में। अच्छा, इसके अलावा टेपिया, हारिश रऊफ, शादाब खान, एक और खिलाड़ी, इनका क्या नाम है, शायम अयूब, जो इनका जो भी है, इनको पिक नहीं किया गया, ये अनसोल्ड गए हैं। इसके अलावा एक उस्मान तारिक, वही है पत्थरबाज, वो, उसको भी लिया गया है, लेकिन उसको आई थिंक किसने लिया है, बर्मिंगम फोनिक्स ने लिया है आई थिंक उसको। तो अच्छा, उससे भी बड़ी बात दोस्तों, क्या उससे भी बड़ी बात, खरीदा कितना में गया इसको खरीदा गया है सर 2.2 या 2.3 करोड़ में। मतलब इतने रुपए एक ऐसे सांप को आप दूध पिलाने के लिए दे रहे हो, जो कि फिर से, जब, क्योंकि देखो होना ही है यार, इंडिया पाकिस्तान, हम कितना भी चालो भाई लोग, आप लोग की शांति हो जाए, ये भाई मानसिकता है। इस मानसिकता से कभी आप शांति की उम्मीद मत करना, ये मैं बता दूं क्लियर कट। अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत कर लेते हैं माहौल शांत हो जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला है। इनके मानसिकता अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे हैं तो आई थिंक फिर शायद कभी भी ना समझे। ठीक है, तो शांति तो कभी होने वाला नहीं है। आप लाख बात कर लो, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात करके देख लो आप। ठीक है, कभी नहीं होने वाला है। फिर मौका आएगा, फिर यही जिहादी अपने जब रिटायर हो जाएंगे या फिर खेलते हुए कभी एक्स पे स्टोरी लगाएंगे तो कभी इंस्टा पे स्टोरी लगाएंगे। ठीक है, ये घटिया हरकत इनका चलता रहेगा। 2.2 या 2.3 करोड़। अच्छा, इसी बीच में ईसीबी ने एक वार्निंग दी है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। उसने कहा है, मतलब ऐसा खबरें चल रही हैं कि उसने कहा है कि अगर आप सोच रहे हैं, मतलब सनराइजर्स के लिए, कि अगर आप बीच में इसको रिलीज करने के बारे में विचार करेंगे, अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, ठीक है, सोशल मीडिया प्रेशर के कारण, तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकता है, इवन आपको हटाया भी जा सकता है नेक्स्ट टाइम से। तो इस तरह की भी बातें चल रही। ठीक है, अब देखो,
दोस्तों आप लोग क्या कहोगे इस बारे में? आप लोग ही कमेंट करके बताओ, सही किया है, गलत किया है, ठीक है। डीसी तुम कुछ कर दो कमेंट, तुम क्या बोलते हो, फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नो कमेंट सर, नो कमेंट। हमारे भाई लोग अपने आप खुद देखेंगे, जिनको सही लगेगा वो देखेंगे, जिनको नहीं लगेगा वो नहीं देखेंगे। नहीं, दैट्स इट सर। तुम्हें कैसा लगा? मतलब बढ़िया फैसला लिया ये? क्या 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 लिया? मुझे तो ऐसा फैसला लगा सर कि अगर ये कोई चीज होती और मेरे हाथ में होती, मैं आग लगा देता, मैं आग लगा देता। हम्म। और नहीं, ठीक है, देखते हैं। इनका कहना है कि हमें स्पिनर की जरूरत थी तो हमने ले लिया, तो हमें बड़ा हेल्प मिल जाएगा। भाई ये तो अपने टीम को जितवा नहीं पाया। स्पिनिंग सर जो स्पिन का ट्रैक था वहां पे श्रीलंका के ये अंदर तो में। ये तो छोटी सी फ्रेंचाइजी है तुम्हारा बीसीसीआई यार, पैसे के लिए पाकिस्तान के साथ में खेलता है। छोड़ो ना हाँ, ये यार, भी बात क्यों है। यार बेकार दोगलाई की बातें। बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दोगलाई जी। बनती है, और क्या। जहाँ पे थ्रेट दे रहा होता है, बांग्लादेश ने बॉयकॉट कर दिया पूरा का पूरा वर्ल्ड कप, ठीक है। हम्म। पाकिस्तान थ्रेट देता रहा कि मैं नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। और वहां पे आप खेलते हैं ये कह के कि नहीं भाई हमें तो खेलना पड़ेगा, आईसीसी का इवेंट है, हमें तो आईसीसी का खेलना इवेंट पड़ेगा। है। वो भी संडे को ही खेलना पड़ेगा, संडे को ही खेलना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल संडे को चलो एक ग्रुप में खेलना तो, पड़ेगा। हाँ तो चलो। ये तो हमारे हिसाब से भाई, हमारे हिसाब से तो ये दोगलापन है और कुछ नहीं है। हम्म। चलो भैया बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरे टॉपिक पे। आज रात को अफगानिस्तान में, और साथ ही मुलाकात हुई है आज रात को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से शहबाज शरीफ की। और उस मुलाकात में उसके साथ आसिम मुनीर मिस्त्री, या जिसको आप लोग दज्जाल मुनीर कहते हैं, या यजीद बोलते हैं, या खंजीर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो भी साथ बैठा हुआ यहाँ पे आपको नजर आया है। एक बात यहाँ पे मैं पहले वाजे करता चलूं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पहली मुलाकात की और मुलाकात की शर्त यह थी कि अपने वजीर आजम को, चाहे वो अर्दली क्यों नहीं है, उसको साथ लेके आओ। जिस वक्त आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया जा रहा था तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एतराज किया था कि इसको आर्मी चीफ ना लगाया जाए, क्योंकि इसके ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, ये उनका दामाद है। और आसिम मुनीर ने अपनी पूरी ट्रेवल हिस्ट्री मिटाई थी अपनी फैमिली की, बड़े गहरे तल्लुकात हैं उनके खामनाई फैमिली के साथ भी। और उन्होंने पूरी ट्रेवल हिस्ट्री आसिम मुनीर ने जो है वो खत्म करवाई थी। और फिर शरीफों को पता था कि हमने एक कमजोर बंदा लगाना है, मरियम रानी भी लगाना चाहती थी इसी को। उनको पता था कि हमने एक कोई कमी कमीन टाइप किस्म का, कोई कमजोर किस्म का बंदा लगाना है जो हमारे थल्ले लग के रहे, और उसके जरिए हमने जो है वो जलील करना है इस फौज को। और वो उन्होंने कामयाबी से कर लिया। इसके लिए उनकी इंडिया ने भी मदद की मुकम्मल तौर के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम इसको लगाएंगे, ये आप फिक्र ना करें, ये इस पूरी की पूरी फौज को इनकी औकात में लाएगा। ये पूरी कौम जो है ये गालियां निकालेगी, पाकिस्तानी इस जनरलों को गालियां निकालेंगे, इस फौज को गालियां निकालेंगे। वो हो गया है काम, मैं मजीद इसके ऊपर आपको बताता हूं। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कन्विंस करने के लिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, स्पेशल शहबाज शरीफ गया था और उसने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को, कंफर्म बात है कि कन्विंस किया था कि कोई नहीं, इसको आप लगाने दें, इसको हम जो है वो ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि आपकी सोच है। और ये बड़ा ताबेदार जी हजूर किस्म का, नौकरीबाज किस्म का आदमी है और एहसास कमतरी का मारा हुआ है। ये आपके थल्ले लग के रहेगा और थल्ले लगा हुआ है इस वक्त। तो एजेंडा हमारी इतलात के मुताबिक, पाकिस्तान जो इस वक्त इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो कहती है कि जनाब ये लोग जो पहुंचे हैं सऊदी अरब, इस वक्त जाके बैठे हुए हैं, एजेंडा ईरान की तबाही है, ईरान का जो है वो खिलाफ साजिश इस वक्त रचाई जा रही है। ईरान को जो है वो एक, इस वक्त जाहिर बात है सऊदी अरब भी गुस्से के अंदर बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ उनकी अलाइनमेंट है, और ईरान जो है वो पूरी की पूरी गल्फ कंट्रीज के ऊपर, जीसीसी के ऊपर हमले कर रहा है। और सऊदी अरब जो है वो एक लीडर का रोल यहाँ पे समझता है कि उसका है, सऊदी अरब का रोल जो है वो लीडर का रोल है। और सऊदी अरब सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर, और सऊदी अरब चाहता है कि स्टेबिलिटी रहे, लेकिन वो स्टेबिलिटी किसी तौर भी नहीं रह रही। और ये आगे इंस्टेबिलिटी अगर इसी तरह बढ़ती है, जो आज मुश्तबा खमनाई के बयान सामने आए हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारे हमले हर सूरत के अंदर जारी रहेंगे। और अगर ये हमले जारी रहते हैं और खासतौर के ऊपर शहीद ड्रोन्स अगर जो है वो अपने अटैक्स जारी रखते हैं मिडिल ईस्ट के ऊपर, तो फिर खित्ते में इस्तेकाम तो बहुत दूर की बात है भाई। यहां पे जो बादशाहते हैं, बहरीन का बादशाह भाग गया बहरीन से, आपको पता ही है। तो इस तरह ये बाकी बादशाहों को भी अपनी जो है वो शहनशाहियत छोड़ के, अपनी डोमेन छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक सीरियस मसला बना हुआ है। और इसलिए जो है वो आप शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आखिरकार छोटे भाई से मुलाकात करवाने के बाद मिस्त्री को ऑडियंस तो दी है, लेकिन साथ शहबाज को बुलाया है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भाई हमने मना किया था
कि इसको मत लगाओ आर्मी चीफ, और ये जितनी भी इतलात है वो सारी की सारी इतलात जाके देता है, ईरान को देता है। और हालांकि ये बात में इसमें हकीकत इतनी खास कोई नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर सिर्फ जर्नैल अपनी जर्नैली का होता है, और आसिम मुनीर अपनी जर्नैली का है। आसिम मुनीर ने अमेरिकी सोर्सेस के मुताबिक उनको भी बताया, ईरान के बारे में शिकायतें लगाई, बताया कि जी ईरान जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो इजराइल कह रहा है ठीक कह रहा है, आ जाए अटैक कर लें। ईरान को भी इंटेलिजेंस लीक की कि ये अटैक करने आ रहे हैं, चाइना को भी बताया ये अटैक करने जा रहा है। और दूसरी तरफ चाइना को आज गंदा भी कर दिया। चाइना ने आज ऐलान किया, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमारा जो वो हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में अमन करवा दिया और वहां पे जरा हालात ठंडे हो रहे हैं। तो अभी आज रात को जो है वो अटैक कर दिया गया जाके बाकायदा तौर के ऊपर अफगानिस्तान पे पाकिस्तान एयरफोर्स के मजीद तैयारे गए हैं और उन्होंने अटैक किया। ये दो अलग थिएटर्स चल रहे हैं, ये आपने पहले बात समझनी है। ये देख लीजिए, ये पीएफ के जो जहाज हैं ये काबुल के ऊपर उड़ रहे हैं और इन्होंने फिर मासूम लोगों को ये मार रहे हैं काबुल के अंदर, और बाकायदा तौर के ऊपर बच्चों को जो है वो शहीद किया गया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी आज इनकी कंडेमनेशन की है। और उसके बाद जब चाइना ने ऐलान कर दिया कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया है, उसके बाद जाके अटैक कर दिया। ये आप देख लीजिए, उसके बाद जाके उन्होंने काबुल में अटैक किया है। अब ये अटैक किस वजह से हुआ है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अजीजान, पाकिस्तान फौज के जर्नलों को इस वक्त मौका नजर आ रहा है, ये अफगानिस्तान के थिएटर की मैं बात कर रहा हूं, कि आसिम मुनीर ने बगराम एयरबेस का वादा किया, पहले वादा किया गजा फौज भेजेगा, फौज ने कहा जाओ कम कर अपना, गजा मजा कोई नहीं हम जा सकते, हमें पहले बड़ी गालियां पड़ रही हैं। तो उसका बहाना बनाने के लिए इसने कहा कि जनाब मैं बगराम एयरबेस आपको ले दूंगा, और आज अमेरिकी खुद कह रहे हैं कि आज हमारे पास बगराम होता तो ईरान को हम ना छोड़ते। तो अब जाहिर बात है कि ये भी पाकिस्तान फौज के कोर कमांडर्स जाके अमेरिकियों से मिलकर कह रहे हैं कि इससे नहीं होगा, डीजीआई सही कह रहा है इससे नहीं होगा, हमें मौका दें, इसको फर्क करें, ये खामखा के अंदर इसको आपने आगे लगाया हुआ है। तो अब जाहिर बात है कि इसने अपनी लॉयल्टी पर प्रूव करनी है, और लॉयल्टी प्रूव करने के लिए जाहिर बात है कि मासूमों को मारने का जो प्लान है वो यहां पे चलाया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और उसके साथ साथ ईरान के अंदर सऊदीया की तरफ से भी प्रेशर है, अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है। और ये मुसद्दिक का इतलात है कि ये सऊदीया में बैठ के एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईरान को किस तरह बर्बाद करना है, उसके लिए अब प्लान, जाहिर बात है खुलेआम तो ये पंगा नहीं ले सकते। और अगर बगराम एयरबेस उनको नहीं मिल सकता तो पाकिस्तान की एयरबेसेस भी पेश किए जा सकते हैं, क्योंकि बगराम से अगर ईरान को हिट करना बड़ा आसान है तो उसी तरह पाकिस्तान से भी ईरान को हिट करना बड़ा आसान है। और वो आप देखो, आसिम मुनीर वल्लू का पठा जाके जो है वो क्या कर रहा है, वो जाके मासूमों को अफगानिस्तान के अंदर मार रहा है और अपने ससुराल को धोखा देने के प्रोग्राम के अंदर बैठा हुआ है इस वक्त। सिर्फ पहले जो है अपना ट्रैवल रिकॉर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री अपनी फैमिली की ईरान की गायब कराई थी, अब ये ईरान को गायब करवाना चाहता है, सुन्नी मलेशिया खड़ा करवाना चाहता है। देखो ये बातें तो काफी डीसी एक्सपर्ट लोग भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और काफी कुछ आर्टिकल्स भी इसके ऊपर लिखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुनीर तो कुछ खेल करने का देखो प्लान तो है इनका ईरान के अगेंस्ट में, और क्योंकि जंग लंबा छिड़ सकता है और कुछ ना कुछ ग्राउंड तरफ से भी ऑपरेशन करने का इरादा है, ध्यान भटकाने का इरादा है, तो वो पाकिस्तान या तो अपनी फौज के द्वारा या फिर जैसे इन लोगों ने कारगिल में किया, फौजी भी भेज दिए, 7,000 आतंकवादियों को भी भेज दिया, उसमें मिलाकर 47-48 में जो कश्मीर में किया है, जब भी कश्मीर में इन लोगों ने और कुछ भी करने का प्रयास किया है तो फौज भी थे इनके साथ, आतंकवादी भी थे इनके, जिहादी, तो कुछ इस तरह का प्लान इनका है इधर ईरान बॉर्डर पे भी करने का एक इरादा रखते हैं ये लोग। इसमें तो सच्चाई एक है। करेंगे सर, करेंगे। डॉलर भाई ऐसे ही डॉलर मिलेगा। एक दोगलापंथी में देखता हूँ डीसी, पाकिस्तान तो खैर दोगला है ही, हमारे इधर के भी लोगों का एक दोगलापंथी है, और वो दोगलापंथी क्या है, डबल स्टैंडर्ड क्या है कि अभी देखो कितनी खबरें आ गई लगातार, ठीक है, कितनी खबरें लगातार आई हैं, इस रमजान महीने में ही आई हैं कि अफगानिस्तान में हमले हुए, बच्चे मारे गए, कोई नहीं रो रहा, मासूम लोग मारे गए, ठीक है, औरतें मारी गई, महिलाएं, लेकिन किसी जो ये डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं किसी ने ये ट्वीट नहीं किया, एक ट्वीट नहीं किया किसी ने, कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं किया, ठीक है, कोई नहीं करता सर, कोई नहीं करता, सही बात है, कोई नहीं करता। ईरान को लेके सब रो रहे हैं, ईरान को लेकर रो रहे, और गलत हुआ, हम तो ये भी कह रहे हैं कि वो भी गलत हुआ, जहां भी बच्चे मासूम लोगों की जान जा रही है, सिविलियन की जान जा रही है, वो इजराइल हो, ईरान हो, कहीं भी वो गलत है।
एक जो वॉर हो उसको सीमित रखो मिलिट्री तक, हाँ ठीक है, आर्मी तक सीमित रखो भाई, आपस में लड़ो, कुछ जो भी करना आर्मी तक ओनली, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, सिविलियंस तक नहीं जाना चाहिए भाई, मासूम लोग नहीं मारे जाने चाहिए, चाहे कोई सा भी देश हो। हमारी हम तो ये फौज बोल ने रहे हैं। हमारी फौज ने जब इन पे हमला किया पाकिस्तान के ऊपर में, आप स्ट्राइक देखो कितना प्रिसाइजली स्ट्राइक किया गया, ठीक है, बिल्कुल कोलेटरल डैमेज कम से कम हो, ना हो, सिविलियंस के इवन घरों का नुकसान भी ना हो, इस चीज को ध्यान में रखा गया और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, मानते हैं इस बात को कि जब एक लंबा जंग छिड़ जाता है, काफी लंबे समय तक छिड़ जाता है, तो मासूम लोगों की जान जाती है, अग्री करते हैं इस बात से। हमने रशिया यूक्रेन में देखा, इसराइल गाजा में देखा, जो भी हुआ इसराइल के अंदर आपने देखा क्या हुआ, तो हमने ये सब देखा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप एक तरफ को कंडेम कर रहे हो तो यहाँ पर भी तो मासूम लोगों की जान गई ना, यहाँ भी तो बच्चे मारे गए ना, इसको कंडेम क्यों नहीं करते हो भाई? ये इस दुगलेपन की मैं बात कर रहा हूं। अरे पाकिस्तान को थोड़ी ना कोई कंडेम कर देगा यार गौरव भाई, इंडिया में बहुत हैं हमारे ऐसे जो पाकिस्तान को जाने क्या मानते हैं, ठीक है ना। खैर, जब पाकिस्तान दोस्तों पिटने ये, लगा था ऑपरेशन सिंदूर में तो सामने आ गए थे, वॉर रुकनी चाहिए, वॉर सही नहीं हाँ, है, ये है जब जब फलाना है नहीं, ढिमकाना। यस बिल्कुल बिल्कुल, जब तो नहीं हो अपनी रहा था तो फिर डेली अरे देखो ये तो झुक गए, क्या हो गया, कुछ नहीं किया, क्या हो गया, 10 दिन में ही बकवास शुरू, ठीक है। और जब कर दिया, ओ हो, अरे ठीक है, अब हो गया, अब तो जंग रोकना चाहिए, नो से नो टू वॉर, फलाना ढिकाना, हैशटैग चलना शुरू हो गया। तो सर वही लोग हैं ये जो बात कर रहे हैं ईरान को लेके ना, वही लोग हैं दोगले। नहीं ठीक है, आप, मेरा कहना, आप करो ना बात ईरान को लेके, लेकिन अरे यहाँ भी क्यों तो करो मारे गए ना यार, भाई। क्यों करो अरे क्यों? नहीं यार, सब नहीं, ठीक है, इनको तकलीफ हुई है भाई साहब, अगर वहां पे बच्चे मारे गए, इनको तकलीफ हुई है, मेरा कहना आप यार कर लो ऐसे तकलीफ तो में, फिर कर यार लो तुम्हें काम। जो मतलब जड़ में जाना चाहिए, फिर तो ईरान मतलब इजराइल तक आपको चल, पहुंचना चाहिए, इजराइल पे बिल्कुल, सबसे पहले अटैक हुआ। वो तो जाना चाहिए, वो तो हम भी कह रहे हैं कि जाना चाहिए इनको, लेकिन मेरा कहना है भाई, अगर वो ईरान के अंदर मारे गए मुसलमान है, तो फिर यहाँ अफगानिस्तान में जो मारे गए वो कौन है? नहीं, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि वहां पे गलत मारे जा रहे हैं, ठीक है भाई, हम भी वो चीज बोल रहे हैं, लेकिन फिर उसको भी गलत बोलो ना यार। जो इसराइल में शुरुआत तो मारे गए, हाँ, हाँ, इसराइल में भी तो बच्चे मारे गए ना, वहां भी तो महिलाएं मारी गई ना भाई, उनको गलत क्यों नहीं बोल रहे हो दोगलापन है फिर? यार ये तो यार। तुम यार अफगानिस्तान के लिए एक एक शब्द नहीं निकल रहा तुम्हारे मुंह से यार, अफगानिस्तान के लिए नहीं वहां पे निकलेगा, मुस्लिम नहीं है क्या? नहीं निकलेगा सर, फर्क बिल्कुल बिल्कुल साफ है। फर्क है कि यहाँ पे आपस में ही लड़ रहे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को मार दो, महिलाओं को मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे क्योंकि हाँ, आपस की बात नहीं है, काफिर मारे तो दिक्कत होती है सर। भाई 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 तो मैं कह रहा हाँ। हूँ, वहां पे आपस की बात नहीं है ना, पंगा यही है, यहीं पे सब दोगलापन निकल जाता है। चलो, तो भाई लोग, ये आज का वीडियो, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।